स्टार्ट। नमस्कार सभी भाइयों बहनों को। मैं अभिषेक सिंह और ये विपिन जी हमारे भाई जिनका ये पेज है। नमस्कार जी। कैसे हैं और आप सब? अब आज से हमने शुरू करा है कि हम आपस में 5-6 मिनट 10 मिनट तक हम आपस में बात करें किसी मुद्दे को लेकर, गंभीर मुद्दे को लेकर। तो हमें सबसे पहला मुद्दा जो बहुत ही गंभीर पाया वो भारत पाकिस्तान का ही मुद्दा पाया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये मुद्दा जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत करी थी आतंकवादियों ने पहलगाम में, करनी चाहिए थी नहीं करनी चाहिए थी? क्या कहते हो आप इस तो बारे मैं अपना सबसे पहले यही कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जो हमारे देश के नागरिकों पे इतना बड़ा आतंकवादियों ने दुस्साहस किया, और उसका परिणाम ये था कि वही 26 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई, जिसमें नौजवान, बुजुर्ग सभी मारे गए। और उसका नतीजा ये रहा कि आज भारत ने पाकिस्तान को उसका सबक सिखाया। लेकिन ये कायराना हरकत ना तो होनी चाहिए थी और ना आगे हो, ऐसा कुछ हमारी सरकार को और हम लोगों को ये सोचना चाहिए। नहीं, सही बात है जी। इसका तो मतलब कोई भी, दुनिया का कोई भी देश समर्थन नहीं करेगा कि तुम पकड़ रहे हो आदमी को गोली मार रहे हो। ये तो कायरानी हरकत थी। पता नहीं इनकी बुद्धि क्या होती है, पता नहीं कैसी इनकी परवरिश है लोगों की। दूसरा मुद्दा उसका ये है कि हमने जो पाकिस्तान पे फिर हमने उसका जवाबी कार्रवाई जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, वो बनता था उसी तरीके से बनता था? कैसे बनता था, मतलब क्या लगता है? नहीं, ये हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा जवाब उन्हें दिया है, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हमारी 140 करोड़ की जनता जो है संतुष्ट है। और अगर ऐसे आने वाले टाइम में अगर कोई इस तरह का दुस्साहस करेगा तो उसको इससे भी ज्यादा सबक हमारी सरकार को सिखाना चाहिए, बिल्कुल जिससे कि सिखा। आगे उनका हिम्मत ना बढ़े। तीसरा पता मुद्दा क्या आ जाता है? अब तक तो ठीक था कि भाई उन्होंने, टेररिस्टों ने कायराना हरकत करी, हमने भी उनके टेररिस्ट पे करी, हमने उनका कोई बिल्कुल, सिविलियन नहीं बिल्कुल, मारा। बिल्कुल। पर उन्होंने फिर उसके बाद जो उसे इतनी इज्जत पे और इतने दाव पे लेके अगले दिन से द्रोण, हमारा राजस्थान और कहाँ कहाँ जने। हाँ, सब जगह पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, सभी जगह। इवन उन्होंने अपना कश्मीर के राजौरी में एयरपोर्ट, जम्मू के एयरपोर्ट पे सभी जगह उन्होंने अपना प्रयास किया कि अगर डैमेज किया जाए। लेकिन हमारी सरकार और हमारी फौज उन सबको रोकने में सक्षम रही। उनका एक भी इस तरीके का जो उन्होंने अपने रॉकेट्स या फिर अपने ड्रोन से हमला किया था वो सफल नहीं होने दिया हमारी सेना ने। तो उसका रिजल्ट ये है कि आज पाकिस्तान मुंह की खा के बैठा है। और उन्होंने गलत छुआ, मतलब एक मुद्दा जो दब सकता था, उन्होंने बिना मतलब में कि ड्रोन रात को, रोज डेली रात को भेज रहे हैं, आदमियों को परेशान कर दिया। उनके यहाँ भी फिर हमें डिफेंस में अटैक करना पड़ा। देखो, तो गलत तो वो कर ही रहे हैं भाई। पुलवामा में अटैक ना करते तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की हमारी सरकार को भी स्टेप और हमारी सेना को इस तरह का स्टेप ना लेना पड़ता, जिसका दोनों दोनों देश आमने सामने आ गए। उसमें उनके भी सिविलियन की डेथ हुई, हमारे भी सिविलियन काफी की डेथ हुई है। तो ये तो एक दूसरे देश में अगर लड़ाई होगी तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे जिनका कोई कसूर नहीं है। बेकसूर लोगों की अगर जान जाती है तो वो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं बोलता हूँ कि आने वाले समय में जो इस तरह की आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं उनको जबरदस्त सबक सिखाना जरूरी है। और सिखाने के साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि अगर ये गांधीवादी विचारधारा ठीक है अपनी जगह, पर ये तो गलत ही है ना कि भाई एक गाल पे कोई चाटा मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। वो हाँ, तो उन्हें इलाज तो करना ही जरूरी नहीं, था वो उनका। तो हमारी सेना ने अभी भी किया है कि भाई इस तरह की गांधीवादी, हमारा देश गांधीवादी है। लेकिन अब ये भी नहीं है कि नया भारत है और नया भारत दूसरे को सबक सिखाने में एकदम सक्षम है। और मैं बोलता हूँ कि आने वाले टाइम में भी अगर कोई इस तरह की नापाक हरकत करेगा तो हमारी सेना उसको नापाक जगह पहुंचाने में बिल्कुल समर्थ है। और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है। लास्ट में इसमें सबसे गंभीर मुद्दा ये आ जाता है कि जो जैसे 20 दिन हो गए ना भैया, 20 दिन बाद ये जो सीज फायर है, इससे हल्का सा मनोबल हमारे जवान और हमारे जनता का टूटता। जैसे सारे पार्टियां, तमाम पार्टियों ने पूरी खुली छूट दे दी थी कि भाई आप करो। पहली बार मुझे लग रहा है पिछले 10-12 साल में लेके हमारे बड़े बड़े नेता, चाहे वो ओबीसी जी हों, चाहे हमारे कांग्रेस के हों, चाहे हमारे सपा के हों, चाहे वो दिखावे के लिए हों, पर वो सारे ही खड़े थे कि भाई अपने करो इलाज।
नहीं, इलाज तो किया है, और ऐसा नहीं है कि इसमें भी थोड़ा सा हमारा देश वही है कि सबको साथ लेके चलने वाला, मौका देने वाला है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बेकसूर जो लोगों की बहुत जाने जाती, अगर अभी भी समय है, पाकिस्तान अगर संभल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इस बार अगर अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो बिल्कुल हमारी सरकार और सेना सीज फायर के मूड में बिल्कुल नहीं है, और वो बिल्कुल जबरदस्त सबक पाकिस्तान को सिखाएगी। क्योंकि हमारी सेना में जो है वे ऐसे ऐसे तबका है, सिख भाई हैं हमारे, जाट भाई हैं हमारे, अलग अलग क्या नाम है हमारी फ्रंट हैं, जो मतलब हरियाणा के हमारे कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कई पीढ़ियां सिर्फ सेना पे ही नहीं, दे ये रखी हैं। जो अगर बात करेंगे सेना में, हमारी जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, इवन ऑल भारत ही, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो यहाँ से हमारे एक से एक योद्धा निकले हैं, और आर्मी में एक नए जोश के साथ में वो लोग बच्चे जाते हैं, जिसका नतीजा ये रहता है कि चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, चाहे 99 का युद्ध है, कारगिल युद्ध, या अभी ये पहलगांव अटैक के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की, तो उसमें हमारी सेना, थल सेना है या वायु सेना है या नौ सेना है, तो सभी बहुत ही सक्षम है और समर्थ है, और वो पाकिस्तान को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब उसको दिया है, और ऐसे ही देती रहेगी। एक दूसरे जैसे मुद्दा चल रहा है ना हमारा, बस उसमें ये है कि हमें तीसरे देश को बीच बचाव के लिए, भाई वे जब क्यों नहीं आए जब हमारे साथ गलत हो रहा था। हाँ, ये थोड़ा सा है कि अमेरिका है या कोई दूसरा देश है, तो उसमें हमारा ना तो पहले ये विचारधारा रही कि कोई तीसरा देश आके मध्यस्थता करे। हमारा अपना स्वतंत्र भारत है, और उस स्वतंत्र भारत की एक स्वतंत्र विचारधारा है, उसमें ना तो बर्दाश्त किया गया, और ना ही मुझे लगता है कि हमारी सरकार इस चीज को, तीसरे देश की मध्यस्थता को, पीओके को लेके कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं तो यही कहूंगा कि हमारी सरकार पूर्णतः सक्षम है, जिसे तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। हम तो लास्ट में एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारी देश की सेना जब आज़ादी से पहले, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लीड करी हो, चाहे 1947 से लेकर 2025 आज क्या नाम है आपका 13 मई तक, हमारी कई सरकारें कमजोर हो सकती हैं, पर हमारी सेना का मनोबल और सेना का काम करने का ढंग कभी कमजोर नहीं हो सकता। हमें आज तक बचपन से हम ऐसे पले हैं, हम यहाँ मुजफ्फरनगर यहाँ पे हमारी कोई भी, हमें बचपन से ऐसे पला गया कि कोई भी अगर सेना की गाड़ी जा रही है हम उसे सलूट करते हैं बचपन से। तो यही है, हम देश के वो साथ हैं, और पर हमारा सेना का मनोबल हमेशा बढ़ा रहना चाहिए। और पाकिस्तान को पर अब एक बात ही है लास्ट में मैसेज कि अगर अब के तुनक भर भी करे तो अब के तो मुंडी खत्म ही हाँ, करो उसकी। नहीं बिल्कुल, और इस बार भी सेना पूरे मूड में थी, और अच्छा जवाब दिया पाकिस्तान को, और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की इस बार हरकत करेगी तो बिल्कुल खत्म। जबरदस्त अटैक हमारी आर्मी करेगी, और उसका नतीजा ये होगा कि हो सकता है कि पाकिस्तान अपने नक्शे को भूल ही जाए कि बिल्कुल कैसा बिल्कुल। नक्शा था। बिल्कुल ठीक तो है जी। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, फिर जय मिलेंगे हिंद जय भारत। नेक्स्ट गुड नाइट। एपिसोड में। धन्यवाद।